ग्रंथ चल रहा है राजवार्तिक, आचार्य गोविंद भट्टाकलंक स्वामी, आचार्य गोविंद उमा स्वामी सूत्रों की व्याख्या करते हुए जीव के स्वतत्व बताए। जीव के स्वतत्व बताने पर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि जीव कर्म से युक्त है तो अपन जीव को जाने कैसे। तो उसके उत्तर सूत्र में उपयोगो लक्षणम का ये सूत्र प्रारंभ किया था, हमने सूत्र पढ़ा था, ठीक है। तो अब उस सूत्र की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यानी उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है। उपयोग जीव का लक्षण है। अब उपयोग क्या है तो ये सब बात चलेगी। आप पूछेंगे उससे पहले हमें पूछ ले रहे हैं और हम यानी कि आचार्य भगवान स्वयं इस बात को बताएंगे। उपयोग किसे कहते हैं? आपने लक्षण बता दिया कि जिससे पहचान हो, अब उसको कैसे जाने, है ना। तो उपयोग किसे कहते हैं? दो प्रकार के बाह्य तथा दो प्रकार के अभ्यंतर हेतुओं का यथासंभव सन्निधान होने पर आत्मा के चैतन्यान्वयी परिणमन को उपयोग कहते हैं। यानी आत्मा का परिणाम वो उपयोग है। वो उपयोग कैसे होता है? तो बाहर वस्तुओं का और अभ्यंतर दोनों भी वस्तुओं का सन्निधान होने पर जो जीव का परिणाम होता है उस समय में वो उपयोग कहलाता है। जो चैतन्य में ही पाया जाता है, चैतन्यान्वयी परिणाम, चैतन्य का अन्वय है ना। तो चैतन्यान्वयी परिणमन को उपयोग कहते हैं। अभी आ जाएगा। अब बाह्य एवं अभ्यंतर के भेद से हेतु दो प्रकार का है। अब ये अपन ने उपयोग को डिफाइन किया, अभी उपयोग को ही समझने के लिए कह रहे हैं। तो बाह्य और अभ्यंतर कहे थे, तो ये कह रहे हेतु है। ये दो प्रकार के, एक बाह्य एक अभ्यंतर, ठीक है। दो अवयव जिसके होते हैं वह द्वय कहलाता है, ठीक। जिसके दो अवयव हैं वो द्वय कहलाता है। क्यों बताया इसको यहाँ पर ये द्वय? क्योंकि कहा था द्विविधो हेतु बाह्य अभ्यंतर। इसके पहले कहा कि बाह्य अभ्यंतर हेतु द्वय सन्निधाने सति, सन्निधाने यथा संभव उपलब्धमान चैतन्यान्विधायी परिणाम उपयोग। तो इसको समझाने के लिए द्वय को बताने के लिए बता रहे हैं। द्वय क्या है? दो हैं अवयव जिसके, दो अवयव है, एक नहीं है अवयव, दोनों भी उसी के ही अवयव, इसके हेतु द्वय कहलाता है। वो हेतु ही शंका है। स्वरूप निर्देश से ही द्वित्व की प्रतीति होती है, पुनः द्वय शब्द का प्रयोग व्यर्थ है। आपने स्वरूप निर्देश किया है, तो स्वरूप के निर्देशन से ही आप उसके द्वय की प्रतीति होगी कि दो प्रकार का है। तो फिर आपने पुनः द्वय शब्द क्यों प्रयोग किया? उपयोग लक्षणम इस सूत्र में नहीं किए। टीकाकार ने जो उपयोग की परिभाषा बताई उसमें प्रयोग किए। बाह्य अभ्यंतर हेतु ऐसा कह दिया, तो इस स्वरूप कह दिया, तो इससे तो बाह्य और अभ्यंतर पता तो चल ही गया द्वय। फिर द्वय शब्द क्यों प्रयोग किया? प्रश्न समझ में आया? द्वय शब्द को फिर से प्रयोग करने का कारण क्या है ये पूछ रहे हैं। समाधान, द्वय शब्द का प्रयोग निष्प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बाह्य हेतु भी दो प्रकार का है और अंतरंग हेतु भी दो प्रकार का है। द्वय दोनों में लग रहा है। हाँ, अपन बाह्य अभ्यंतर हेतु सन्निधाने सति ऐसा भी कह सकते थे। उसमें पता नहीं चलता एक है कि दो है, कितने बाह्य में कितने अभ्यंतर में कितने वो कंफर्म नहीं होता। तो इसको बताने के लिए उन्होंने द्वय शब्द किया। जो बाह्य हेतु भी दो प्रकार का है और अभ्यंतर हेतु भी दो प्रकार का है। तो दो प्रकार का है इस बात को बताने के लिए द्वय शब्द का प्रयोग किया। जैसे
बाह्य हेतु दो प्रकार का है, आत्मभूत और अनात्मभूत। अभी बाह्य हेतु को कह रहे दो प्रकार का, कैसा? आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मा के साथ संबंधों को प्राप्त, शरीर में विशिष्ट नाम कर्म के उदय से निर्मित अवस्थान परिणाम निर्माण युक्त चक्षु आदि इंद्रियों का समूह आत्मभूत बाह्य हेतु है। यानी जो आत्मा के साथ संबंध रखता है, शरीर जैसे संबंध है ना, ये शरीर ही जो है ये विशिष्ट नाम कर्म के कारण से अपने को प्राप्त हुआ है, तो ये आत्मभूत हेतु है। यानी हमने किसको पहचानना है तो हमने बोल दिया क्या कि कम बाल वाले को बुला लो, अन्यथा मन मत ले। हमने बोल दिया दाढ़ी वाले को बुला लो, तो ये क्या है? ये आत्मभूत है, नाम कर्म से ही मिला है, आपके शरीर से जुड़े हुए। जिसके तिल है गाल में उसको ले आओ, जिसके चश्मा हाथ है ले में दिख रहा है तुमको उसको ले आओ, उसको बुला के लाओ। ऐसे होता है टीचर। तो ये बाह्य आत्मभूत है बाह्य लेकिन आत्मभूत है। इसमें एक में ठीक, तिल वाले को मसा वाले को, हाँ प्रदीप अनात्मभूत है। ये आँख है आपकी, काली आँख वाले को, बुरी आँख वाले को। हमारे एक टीचर थे, वो किसी बच्चे को बोलना है कुछ तो वो बोलते रोल नंबर 31। ये कौन सा हेतु है? ये तो बाह्य हो जाएगा, अनात्मभूत है, आत्म नहीं होगा, अनात्मभूत है ना? ठीक है, ये ग्रीन टी शर्ट ये सब बाहर का अनात्मभूत उसकी बात आ रही है। ये अनात्मभूत। आत्मभूत को तो अभी समझ लिया अपन, जो शरीर से अटैच्ड है, शरीर किससे लांछन जो है वो आत्मभूत में आ जाएगा। यानी नाम कर्म के उदय के निमित्त से अवस्थान परिणाम निर्माण युक्त चक्षु आदि इंद्रियां जो है, इंद्रियां हैं, इसका हाथ टूटा है। फिर नाम कर्म से अपन जैसे कई बार बोलते हैं, जैसे किसी का धन संपत्ति वैभव है, हाँ, तो वो भी फिर वो किस में आएगा, उसमें तो कंफ्यूजन। वो दूसरे कर्म का कारण है, वो अंतराय कर्म के कारण से। ठीक है, नाम कर्म की 93 प्रवृत्तियां हैं, वो नाम कर्म हमारे शरीर की रचना में कर्मों का उदय से शरीर की रचना भी क्या नाम कर्म हमारे शरीर की रचना में विशिष्ट रूप से सहकारी है। हमारे जो भी रूप बने वो हमारे कर्म के कारण से, और इतना सिस्टमेटिक है, तुम बनाना चाहोगे साइंटिस्ट, तुम बनाना चाहोगे तो तुम बनाओगे तुम्हारे जैसे को, तो तुम नहीं बना सकते, तुम मिस्टेक कर सकते हो। लेकिन ये नाम कर्म इतना सिस्टमेटिक काम है इसका, प्रमाण नाम कर्म, स्थान नाम कर्म, आंखें यहीं क्यों बनती सब्जी नीचे बन जाए, प्रमाण नाम कर्म के कारण। और कैसे बनती, कितने में आपको बनती है? एक मनुष्य को सुनो, साइंटिस्ट कितनी तरक्की कर रहे हैं, इतनी उन्नति कर रहे हैं, इतना विज्ञान डेवलप कर लिया है, लेकिन एक मनुष्य बना के बता दे। हाँ, वेन्स ये होती नसें, ये जैसे नेचुरल काम करती बता दे। कल पढ़ रहे थे एक नसों में ये ग्रीन नसें रहती है, इसके लिए कह देते कि वो हृदय की ओर जाती है, गद्दे खून को ले जाती है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होने से क्या है, इसमें रक्त जो है नीला होता है, इसलिए वेन्स नीली होती है। तो रक्त कभी मनुष्य का नीला नहीं होता है, नहीं हो सकता, रक्त तो लाल ही होता है। ये ग्रीन वेन्स को भी काटोगे तो लाल ही खून निकलेगा, अगर नहीं निकले हरे ब्लू नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये नाम कर्म की बात आई बीच में। अपन मूल चीज क्या समझ रहे हैं, अपन हेतु समझ रहे हैं, दो प्रकार के, बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु। उसमें बाह्य हेतु भी दो प्रकार का है, आत्मभूत और अनात्मभूत। तो आत्मभूत के लिए कहा जो शरीर के साथ, आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त शरीर में विशिष्ट है ना। नाम कर्म के उदय से जो अवस्थान परिणाम युक्त चक्षु आदि इंद्रियों का समूह है वो आत्मभूत बाह्य हेतु है।
हाँ मतलब इंद्रियां आ गई उसमें, इंद्रियों के एक्सटर्नल अलावा। एक्सटर्नल फैक्टर्स है। और प्रदीप आदि अनात्मभूत बाह्य हेतु है। एसोसिएट बोलते हैं ना, एसोसिएट अब ये अनात्मभूत बाह्य हेतु क्या है? एक प्रकाश आदि, ठीक है, बहिरंग हेतु लेकिन अनात्मभूत है। आप हमको देख रहे हो, दिख रहे कि नहीं सानू? हम तुमको दिख रहे हैं ना? तो तुम हमको देख रहे हो, तो देखने के लिए जो हेतु है चाहिए आपको, कोई काम के लिए साधन चाहिए पड़ता है। हेतु का मतलब साधन। तो आप हमको देख रहे हो, उसके लिए साधन क्या है? तो बहिरंग साधन दो प्रकार के, उसमें आत्मभूत हेतु आंख साधन है पहला, और अनात्मभूत हेतु प्रकाश साधन। ठीक है? ठीक, अच्छा विषय। किसी भी चीज को जानने के लिए तो हेतु, ठीक, आत्मा के अनुभवी बता रहे हैं, उपयोग को बताना है, उपयोग के लिए हेतु बता रहे हैं। इस हेतु के बिना काम नहीं चलेगा। तो बाह्य हेतु ये हुए दो, आत्मभूत और अनात्मभूत। हम उपयोग बता रहे हैं, उपयोग यानी आत्मा जिस समय जान रहा है, तो जान रहा है, ये उपयोग है। उस जानने में बाह्य हेतु क्या है? आप हमको जान रहे हो, आप हमको जान रहे हो, हमको देख रहे हो ना, हमको जान रहे हो, तो हमको जान रहे हो, उसमें बाह्य हेतु क्या है? आपकी आंख और ये प्रकाश। प्रकाश नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, आंख नहीं होगी तो ये बाह्य हेतु है। अभी बाह्य हेतु की बात है, आया समझ में? ठीक, आगे चलते हैं, धीरे धीरे चलो। अनात्मभूत और आत्मभूत के भेद से अभ्यंतर हेतु भी दो प्रकार का है। अब अभ्यंतर में आ जाओ। अब हेतु की बात चल रही, कौन से हेतु की? अभ्यंतर हेतु की। वो कितने प्रकार का है? तो जैसे बाह्य हेतु दो प्रकार का था, आत्मभूत और अनात्मभूत, ऐसे अभ्यंतर हेतु भी दो प्रकार का है, आत्मभूत और अनात्मभूत। क्या है अभ्यंतर हेतु दो प्रकार का? तो देखो, उसमें मन, वचन, काय की वर्गणाओं के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप द्रव्य योग अंतः प्रविष्ट होने से अभ्यंतर अनात्मभूत हेतु कहलाता है। वाइब्रेशन मन, वचन, काय के निमित्त से, वर्गणाओं के निमित्त से, मनोवर्गणा मन के बने हैं जिनसे, हमारे अंतरंग में मन है नाम का एक द्रव्य है जो, ठीक, तो मनोवर्गणाओं से बना, उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन रूप द्रव्य योग होता है, उस वो अंतः प्रविष्ट होने के कारण से अभ्यंतर है। ठीक है, अभ्यंतर कह रहे उसका भी कारण बता दिया, अंतः प्रविष्ट है, बाहर में तो नहीं दिख रहा तुमको वाइब्रेशन, तो अंतः प्रविष्ट होने के कारण से अभ्यंतर है और अनात्मभूत हेतु कहलाता है, वो अनात्मभूत हेतु। ठीक है, अभी और बताते हैं, सुनो। तथा द्रव्य योग निमित्तक ज्ञान रूप भाव योग एवं वीर्यांतर ज्ञानावरणी दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न आत्मा की विशुद्धि अभ्यंतर आत्मभूत हेतु कहलाती है। क्या गजब का है, सुंदर। अच्छा, बाह्य हेतु में दो बनाए, आत्मभूत बाह्य हेतु में भी दो बनाए, अभी आत्मभूत और अनात्मभूत। हाँ। लेकिन इसने अनात्मभूत अभ्यंतर भी दो बता दिए। अनात्मभूत दो नहीं, नहीं, आत्मभूत अभ्यंतर, अभ्यंतरी दो, आत्मभूत और अनात्मभूत। ओके ओके। तो ये आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन रूप द्रव्य योग, हाँ, यानी ये जैसे अपना हलन चलन हो रहा है, हाँ। श्वासोश्वास हो गई, नाड़ी का धड़कना हो गया, दिल धड़क रहा है, तो ये सब द्रव्य योग अनात्मभूत अंतरंग अनात्मभूत हेतु। हाँ। और जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन जन्य जो विशुद्धि है आत्मा की, हाँ, वो उपयोग की चर्चा है हमारी।
आत्मभूत हेतु। आत्मा क्या है? ज्ञान रूप है। तो आत्मा ज्ञान रूप होने से ज्ञान के ही परिणाम को उपयोग कह रहे हैं अपन। तो उस उपयोग के लिए कौन सहकारी है? तो बाहर में नेत्र और प्रकाश कहे, अंतरंग में भी, अंतरंग में जो इस समय में देख रहे हो तो देखने के लिए काय योग काम कर रहा है आपका। उस काय योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों में हलन चलन हो रहा है। उस काय योग के सामने फिर आपने मान लो मन योग काम कर रहा है। मन के निमित्त से जो हलन चलन हो रहा है, देखने में हलन चलन हो रहा है आत्म प्रदेशों में, अंतरंग प्रति समय। तो वो जो हलन चलन है वो अंतरंग है, अभ्यंतर हो गया, लेकिन अनात्मभूत है। केवल ज्ञान रूप से जो जानने में आपके आ रहा है, उस जानने में आपके आ रहा है, उस जानने में जो आपकी विशुद्धि है, जो ज्ञान का क्षोभसम है, जितनी आपकी पावर है जो व्यक्त हुई है, जो विशुद्धि, जो पावर व्यक्त हुई, वही जो है वो अनात्मभूत, आत्मभूत अभ्यंतर हेतु। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये सब अनात्मभूत अंतरंग है। हाँ, वाइब्रेशन अनात्मभूत है। जो ज्ञान आपको हुआ है, जो आपने जाना है, जो विशुद्धि है आपकी, वही आत्मभूत अंतरंग हेतु। द्रव्य योग और भाव योग, ये द्रव्य योग निमित्तक। हाँ, यानी आपको अभ्यंतर, ये अभ्यंतर आत्मभूत हेतु जो है वो द्रव्य योग निमित्तक है। हाँ, तो द्रव्य योग के निमित्त से हुआ है ना। द्रव्य के निमित्त से अरे जब देखा है अपन तो प्योरेस्ट फॉर्म में जा रहे हैं काय तो सीधा सा है वो इंटरनल हो गया। जो भी ज्ञान है वो internal में दो टाइप है। हाँ, internal और में ये दो है। चार अनात्मभूत और आत्मभूत। क्या हाँ, अनात्मभूत यानी मतलब आपका निमित्त ज्ञान, विज्ञान, वचन का ज्ञान और बाकी फीलिंग कुछ हो रहा है, अपना एनर्जी। हर एक ज्ञान के लिए अपने को वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभसम चाहिए पड़ेगा। वर्किंग करेगा ना, ज्ञान जानने का प्रयास कर रहा है तो जान रहा है ना, तो जान रहा है उस समय में जानने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो जानने का काम उसकी शक्ति है कि नहीं। तो उस शक्ति के लिए आपका कर्म साथ में है ना। वीर्यान्तराय कर्म का जितना सहयोगसम होगा उतनी आपकी शक्ति कार्य कर पाएगी। ठीक है, तो ये वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभसम और आपका ज्ञान जितना उद्घाटित होगा, तो जिसने ज्ञान को ढक रखा है तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, और उस साथ में ज्ञान के साथ में दर्शन भी काम करेगा, क्योंकि सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है, सामान्य को आवृत करने वाला दर्शन है, इसलिए दर्शनावरणी कर्म। तो ज्ञान वीर्यान्तराय कर्म का क्षोभसम, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, दर्शनावरणी कर्म का क्षोभसम, ये सब अंतरंग हेतु है। यानी आत्मा की जो विशुद्धि तो इसका जो opposite है वो भी अंतरंगी होगा। 3 फैक्टर्स चाहिए। ज्ञानावरणी, वीर्यान्तराय, इसका उल्टा होगा, दर्शनावरणी। जो इसका मतलब ज्ञान का अभाव होगा तो वो भी अंतरंगी होगा। अंतरंग है ना। ज्ञान का अभाव है तो आवरण के कारण से है, तो ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है ना, इसलिए तो ज्ञान ढका हुआ है। आप इसको नहीं जान पा रहे, इसमें क्या लिखा है? नहीं जानना भी तो अंतरंगी होगा। हाँ, अंतरंग होगा, लेकिन वो इसमें अभी दो देखो, है ना, आता है, क्या देखो। बोलते हैं उसको? चिंता नहीं करो, देखो इधर इसमें क्या लिखा है बताओ पढ़े। कुछ नहीं लिखा। लिखा है ना, पता नहीं है ना, इधर। उधर लिखा है। हाँ, ठीक है। आप हम जान रहे हैं कि उधर लिखा है। नहीं जान पा रहे, क्यों नहीं जान पा रहे? तो अज्ञान है, उस तरफ का नहीं देख आप आपके पास इस संबंधी ज्ञान का अभाव है। आपकी ज्ञान में जानने की शक्ति कितनी है? इधर की शक्ति आ रही है, उद्घाटित है, उधर की नहीं। इसलिए आप तुम इधर का जान रहे हो, लेकिन इधर की जानने की शक्ति ज्ञान की है, लेकिन वो आवृत है, अव्यक्त है, कर्म से ढकी हुई है। तो कर्म आवरण किए हुए है ना उसमें, तो अंतरंग हुआ ना। बाहर में तो बहिरंग में क्या है? मान लो इस तरफ का प्रकाश, आँख है, प्रकाश है, तो दिख रहा है सफेद कलर, और आँख जो है फ्रंट ही देखती है, तो आपके पास उपकरण भी नहीं है इसको देखने का पीछे का। चक्षु दर्शन होता तो आप देख सकते हैं। ठीक, और पहले इसको पढ़े हुए होते आप पलट के भी रखते तो बता सकते थे कि क्या लिखा हुआ है इस तरफ, क्योंकि ज्ञान अब पढ़ लो। नहीं, चक्षु दर्शन वाला क्या कर सकता है? देख सकता है ना।
चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष इंद्रियों से जो होता है वो अचक्षु दर्शन, लेकिन उसमें भी सामान्य का ज्ञान होगा। अचक्षु दर्शन, दर्शन क्या करता है? दर्शन सामान्य का अवलोकन करता है। साता है। एक रिलेटेड टू बॉडी और एक क्या बोल रहे हो? फर्स्ट क्लास मैं फिट हूँ ऐसा बोले एक बार। एकदम फिट हूँ। बहुत बढ़िया। महाराज वो दोनों जो था बाहर वाला एक बार फिर से वो शब्द क्या था वो शब्द जो अभी पूरी चर्चा चलती है, अभी अपन पूरा नहीं करेंगे। बहुत सुंदर विषय, अच्छे आराम से चलेगा। आचार्य लोग तो हमसे ज़्यादा विस्तार करते हैं, है ना। तो अभी बात कर रहे हैं अपन उपयोग की। उपयोग लक्षण हमने कहा। ये बोर्ड लगाएंगे हमारे। हाँ, बोर्ड लगा। गुड। इंटरनल एक्सटर्नल, जो दो थे एक्सटर्नल में भी और इंटरनल, वो दो क्या था नाम? एक्सटर्नल आत्मभूत ना, आत्मा। आत्मभूत अनात्म हाँ, दिया। वो मार्कर हाँ। डस्टर नहीं है। अरे दो दो 8:30 देखो अपन जान रहे हैं जीव को कैसे जाने? जीव का लक्षण है। इस उपयोग से जीव पहचाना जाता है। क्या? उपयोग के माध्यम से हम जीव को जानते हैं। ये उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है। अब उपयोग किसको कहते हैं? उपयोग को कैसे जाने? तो बता रहे हैं जो उपयोग दो हेतुओं से निर्मित होता है। एक बाह्य, और एक अंतर। एक अंतरण। ये दो हेतुओं से तैयार होने वाला उपयोग है। उपयोग को जानेंगे तब तो जीव को जान पाएंगे, क्योंकि जीव का लक्षण क्या है? अरे जिसको हरा रंग ही नहीं पता है, टी शर्ट ही नहीं पता है, उसको हरी टी शर्ट वाले व्यक्ति को बुलाओ तो क्या बुलाएगा? ठीक है, तो अब अपन हरी टी शर्ट की बात कर रहे हैं, अभिषेक की बात नहीं कर रहे, हरी टी शर्ट की बात कर रहे हैं। अब हरी टी शर्ट दो चीज से मिलकर बनी है, एक हरा रंग और एक वस्त्र, धागा। ठीक है, चलते हैं अपन, आ जाओ इधर। उपयोग मूल चीज। तो उपयोग दो प्रकार का है, दो प्रकार से मिलकर बना है, बहिरंग अंतरंग। ये है हेतु। इन हेतुओं से तैयार होने वाला है। ये बहिरंग भी हेतु हमने फिर सूत्र में प्रयोग किया था, द्वय शब्द, तो ये कह दिए दो प्रकार के। ये दोनों भी दो दो प्रकार के, बहिरंग भी दो प्रकार का, अंतरंग भी दो प्रकार का। ये आत्मभूत एक पहला, और दूसरा अनात्मभूत। ठीक, आत्मभूत और अनात्मभूत। बहिरंग में आत्मभूत जो शरीर में संलग्न है, शरीर में स्पर्श है, शरीर में नाम कर्म के कारण से प्राप्त है, इंद्रिय स्पेसिफिक आंख। आप हमको जान रहे हो, आंख से देख रहे हैं ना, ब्लैक बोर्ड देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ दिख रहा है, आंख से देख रहे हो। ये हुआ आत्मभूत बाह्य हेतु। आंख तुम्हारी बाह्य है। अब दूसरा है ये अनात्मभूत, ये है प्रकाश। ठीक, लाइट पदार्थ। ठीक है।
ये उपयोग की चर्चा में बाह्य है। बाह्य आत्मभूत जो हमारा है अनात्म, जो हमारे बाहर का शरीर में संलग्न है, है। शरीर में इंद्रियां आदि है। आँख की चर्चा जानने में आप इसको छूकर जान रहे हो, स्पर्श इंद्री है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे कान में शब्द पड़ रहे हैं, ये कर्ण इंद्री, ये घ्राण इंद्री, सुगंध आ रही है, तो वो सब बाह्य है। आत्म हेतु बाहर है, अनात्मभूत है, आत्मभूत आत्मभूत बाह्य आत्मा। और उसमें जो सहकारी है शरीर से भिन्न वस्तु, जो भी अन्य द्रव्य, वो सब अनात्मभूत। ठीक, जो आत्मभूत में नहीं आते बाकी सब छोड़ के वो अनात्मभूत में आ गए। हाँ, ये बाह्यान की बात है। एक्सटर्नल जो भी है, एवरीथिंग आउटसाइड आत्मभूत, जो आत्मभूत में जो नहीं है वो सब शरीर के अनात्मभूत बाहर है है। पूरे। ठीक, अब इसी तरह जैसे यहाँ पर दो बताए थे, अपन ने आत्मभूत अनात्मभूत यहाँ भी लगा दिया। यहाँ भी वैसे ही आत्मभूत और अनात्मभूत अंतरंग है। अब इसमें आत्मभूत क्या है और अनात्मभूत क्या है ये समझना है। अंतरंग बहिरंग में नहीं दिख रहा है, इसीलिए अंतरंग हो गया, हो रहा है, बाहर से रिलेटेड ही है, ये अंतरंग में आ जाओ। अब बहुत गहरे में जाना है अपने को। अंतरंग में पहले ऊपर का देखते हैं, तो ऊपर में आएगा अनात्मभूत, इधर ये द्रव्य योग। ये क्या है? मन, वचन और काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रवेश परिस्पंदन रूप द्रव्य योग। इनके निमित्त से होता है। होता किसमें है? अंदर ही होता है, तो अंतरंग में है, वाइब्रेशन है, द्रव्य आत्म प्रदेशों का हलन चलन। लेकिन वो भी क्यों उसको अनात्मभूत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो हलन चलन आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये हो वाइब्रेशन हो भी रहा है तो इसी में हो रहा है, यानी निमित्त ये है। हो रहा आत्मा में है ना, नहीं तो फिर वो एक्सटर्नल अनात्मभूत कैसे हो गया? एक्सटर्नल है ना। अनात्मभूत इसलिए क्योंकि इनके निमित्त से हो रहा है। अंतरंग लेकिन अनात्मभूत है वो। आत्म प्रदेश का परिस्पंदन और आत्म प्रदेश किसके हैं? परिस्पंदन रूप द्रव्य योग। हाँ, तो परिस्पंदन ही तो बता रहे ना। आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप द्रव्य योग। हाँ, द्रव्य योग क्या है? योग किसको कहते हैं? द्रव्य योग एक तो द्रव्य मन और एक भाव मन हो गया। हाँ, अभी मन में नहीं जाओ। नहीं तो योग में तो जैसे होता है ना, हाँ, योग बताओ, योग किसको कहते हैं? कार मानना कर्म योग। हाँ, बोलो, सूत्र बोला है तो योग बोलो, किसको बोलते हैं? योग आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन रूप जो ये होता है तो योग नहीं। अभी दिखाते हैं आपको, देखो, है ना। मन, वचन, काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, उसको द्रव्य योग कहते हैं। परिभाषा काय मान मना कर्म योगा। ठीक है, कि मैं यहाँ इसलिए द्रव्य योग लिखा। हाँ, मैं आपको योग बता रहा हूँ, इसलिए योग को पहले देखो, योग किसको कहते हैं? योग मन वचन काय के निमित्त से हाँ, आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हाँ, योग कहलाता है। ठीक बस है। तो आ गया मन। आपने इन्होंने जो अभी सूत्र कहा था, मन, काय, वांग, मन, कर्म, योग, ये सूत्र हमने उपचार से कहे हैं। हेतु पता होना चाहिए। मन, वचन, काय को योग कहा हमने, वहाँ पर मन, वचन, काय योग नहीं है। उनके निमित्त से होने के कारण से हमने कार्य का कारण में उपचार कर दिया। अच्छा, नहीं वो उपचार ठीक है। अभी हम यहाँ जब इंटर भी आत्मभूत की बात करेंगे, अभी तो हम बोलेंगे एक द्रव्य योग निमित्तक। देखो, एक फिर से आओ, अब आपको और ऊपर ले चलो। निमित्त दो शब्द निमित्त, निमित्तक। निमित्तक। इनके आने के निमित्त के कारण से मेरे को इनकी ओर देखना पड़ा। ये अध्यक्ष जी, ठीक है, निमित्त 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 हूँ और इनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, मैं निमित्तक हुआ। इनके निमित्त से जो कार्य हुआ है, ये उपादान द्रव्य।
निमित्त के कारण से होने वाला। नैमित्तिक, जिसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बोलते हैं ना अपन। हाँ, तो ये अब उधर और मत जाओ, अभी संबंध नहीं बताया। नहीं, वही विषय वही है ना। हाँ, मतलब निमित्त के कारण से हुआ है, इसके निमित्त एक चीज तो समझते जाए ना, बताएंगे उसमें आगे बता देंगे वो भी। एक एक क्लियर होते जाएगी तो आपको फिर वो हमको बताना नहीं पड़ेगा। सुनो, अन्यथा मत लेना इसको, और देखो हम नहीं बोलेंगे तो बात से स्पष्ट नहीं है, और आप नहीं बोलोगे तो आपकी शंका का समाधान नहीं होगा। और हम भी वहीं जाकर फंसेंगे कभी न कभी, नहीं, अभी भले सब मैं नहीं इसलिए आ पूछ रहा रहा था कि शब्दों का भी जैसे निमित्तक, हाँ, नैमित्तिक, हाँ, निमित्तक और नैमित्तिक, हाँ, दोनों भी लगभग एक से, ठीक है। वो बनता निमित्त से के कारण से, निमित्त से जो प्रभावित होता है वह वो नैमित्तिक या हाँ, निमित्तक और है। जो कार्य हुआ है वो निमित्तक कहलाता है, जो प्रभावित हुआ है वो नैमित्तिक है, हाँ, और वो जो कार्य हुआ है वो निमित्तक है, इसके कारण से होने वाला कार्य है प्रोसेस। ठीक। तो आई अपन इधर चलते हैं, निमित्त का है समझ, अपन कर रहे थे योग की चर्चा। अपने को योग समझना है, एक बार योग को समझोगे क्लियर। अभी तक तुम्हारे मन में योग क्या है, बाहरी ही है, नहीं दोनों दूसरा नहीं, अरे सुना है लेकिन याद नहीं क्या आ रहा। सुना होने को आता लगे। हाँ। हमारे को भी बहुत समय लगा है, ऐसा नहीं कि एक बार में आ गया। सही, सही। ठीक है। हाँ, तो मन वचन काय हमने सुन के रखे, मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेश परिस्पंदन। अभी आत्म प्रदेश क्या है? आत्मा का हो गया, अंदर का ही हो गया, आत्मा में हो। आत्मा जिस स्पेस आत्म प्रदेश क्या है? आत्मा में जो चेंजेस आ रहा है, क्वालिटी बदल रही है, ये आत्मभूत है कि अनात्मभूत है? ये आत्मा ही है कि कुछ और है? आत्मा ही है। निशात्मक है। तो आत्मा ही है ना, हाँ। इसलिए अंतरंग है। हाँ, ये आ जाओ। हाँ, तो इसी में हो रहा है हलन चलन। आत्म प्रदेश परिस्पंदन कहा ना तो तुमने? आत्मा प्रदेश प्रतिस्पंदन फिर शरीर को भी बोलेंगे महाराज जी की शरीर आत्मा। नहीं, शरीर के तो उस आत्म प्रदेश परिस्पंदन के कारण से शरीर में क्रिया दिख रही है। जो तो एक्सटर्नल अब वो निमित्त हो गया, और पहले उस ये निमित्त हुआ, के कारण से बाहर इसके क्रिया कारण दिख बाकी रही है, वो चीजें। नैमित्तिक हो गया। तो वो बाह्य को मेंटेन करने के लिए जो हलन चलन अंतरंग में हो रहा है। हाँ, आपके पास काय वर्गणाएं प्रति समय आ रही है, हम बोल रहे हैं वचन वर्गणा आ रही है, उन वचन वर्गणाओं के कारण से हमारे आत्मा के प्रदेश जो है चलायमान हो रहे हैं। तो वो जो परिस्पंदन है आत्मा में, लेकिन वो मन वचन काय के निमित्त से हुए हैं, वो वर्गणाओं के आने के निमित्त से हुए हैं, इसलिए वो द्रव्य योग है, अंतरंग अनात्मभूत है। क्यों कह रहे हैं अनात्मभूत? क्योंकि ये आत्मा का नहीं ये है, मन वचन का जो आत्मा नहीं उसका है। निमित्त है वो आत्मा नहीं है। हाँ, वो आत्मा नहीं है, पर जो इसके निमित्त कारण है वो आत्मा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मन अभी तक वचन काय की वर्गना के निमित्त से। हाँ, ठीक है। परिभाषा, किसी चीज की परिभाषा याद करोगे तो उसको समझ लो अच्छे से। वर्गना जैसे बोलते हैं कामान वर्गनाएं कर्म रूप होती है। सामान्य से लोग में क्या होता है, मन वचन काय को ही योग कहते हैं, क्योंकि मन वचन काय वांगमन कर्म योग है, तुमने कहा। तो ये सूत्र तो यही कहता है कि मन वचन काय जो है वो योग है। नहीं, आप जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो भी मैंने पढ़ा है, मुझे अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा कि हाँ कि ये सामान्य से यही कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। योग इसके परिस्पंदन से जो आत्मा में होता इसके है, कारण से, हाँ, इसका हाँ, निमित्त से जो इसके आत्मा निमित्त में से होता जो है, परिस्पंदन आत्मा में होगा। परिस्पंदन कहाँ है? परिस्पंदन योग है। परिस्पंदन फिर आत्मबोध होगा कि अनात्मबोध होगा? वो अंतरंग है। अनात्मभूत क्यों कह रहे हैं अपन? क्योंकि क्योंकि वो आत्मा के कारण नहीं है। कारण हम नहीं है उसके। एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल है, लेकिन आत्मा का नहीं है। मन वचन काय वर्गणाएं जो समय हमारे प्रदेश में आ रही है ना, वो कारण है उसमें, वो कारण है, इसलिए उनके निमित्त से होने से अनात्मभूत। ठीक है। क्योंकि वो आत्मा का नहीं है। अनात्मभूत नहीं लेते, परिस्पंदन जो हो रहा है उसको अनात्मभूत नहीं लेते। नहीं, परिस्पंदन का कारण यहाँ मन वचन का है ना, तो वो अनात्मभूत हुआ। हाँ, परिस्पंदन तो मन में ही हो रहा है। जो हुआ है वो आत्मा में ही हुआ है, लेकिन हम कार्य में कारण का उपचार कर रहे हैं। ये मन वचन का निमित्त है, इसलिए हम उसको अनात्मभूत कह रहे हैं। तो मन वचन काय की स्थिति के कारण वो उसका परिस्पंदन हो रहा है। हाँ,
प्रोसेस पूरी आत्मा में ही हो रही है, लेकिन हमने मन वचन काया निमित्त जो अनात्म भूत है, द्रव्य योग है, इसलिए उसको अनात्म में डाला है। तो मन वचन का यहाँ निमित्त हो गया और जो स्पंदन वो निमित्तक हो गया है। हाँ गुड। तो इसलिए वो कंफर्म कर रहा था वो चीज़। अच्छा, तो फिर ये समझ आत्मा में क्या है, थोड़ा सा बता दें। अब इसलिए तो एक रखा है, ये समझ जाएगा तो नहीं, मैं कल गड़बड़ा जाएगा ना फिर। ठीक है। हाँ। अब आ जाओ, आया द्रव्य योग है, आपको भी टाइम अब ये आ जाओ यहाँ पर विशुद्धि। ये कह लो ज्ञान। अच्छा, हो गया इसमें क्या है? ठीक है। तो वो आत्मा का है अंदर तक खुद का, ये सब बाहर है। मतलब आत्मा का लेके आने ठीक हो गया। जो सामान्य से चला आ रहा है वो अंतरंग अनात्म भूत, आत्मभूत है जो सामान्य से चला है। हाँ। जो सामान्य को जो ज्ञान है और ज्ञान जो भी हर ज्ञान पर्याय में जो चेंज हो रहा है इनके कारण वो इनका आत्मभूत भी है, अंतरंग भी और बाकी दोनों कैटेगरी। मतलब ज्ञान जो मूल रूप से है आत्मा का, वो जो अनंत से चला आ रहा है, अनंत तक चलता है, वो ज्ञान है। वो ज्ञान है, वो आत्मा अंतरंग हेतु है। अंतरंग आत्मभूत और बहिरंग आत्मा अनात्मभूत हमेशा चेंज ये होता है द्रव्य पर्याय योग के है, कारण। हाँ। यहाँ पे हम भाव योग लिखा है। तो जो ज्ञान है वो आत्मा की है, तो वो अपना और तेज। आत्मा अंतरंग हेतु है। द्रव्य योग के निमित्त से होने वाला भाव योग। बाकी तीनों चेंज ये होते तीनों हैं पर्याय के कारण। ये तीनों जन्म बाकी तो चेंज होगा, मन वचन का सब इसमें चेंज होगा। वो आदमी है तो अलग है, जानवर है तो अलग है। अंतरंग हेतु हो गया। कंफर्म करना पड़ेगा। एक चीज और समझ में आया मुझे हाँ कि जो आत्मा जैसे आत्मभूत अंतरंग है, ज्ञान है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये ज्ञान आत्मा को अनंत मतलब अनंत काल से अनंत काल तक आत्मा के साथ हमेशा रहेगा फिर तो हाँ, वो वही आत्मा विशुद्ध के होते साथ जाएगी। अनंत हाँ। काल से है। और बाकी जो तीनों कैटेगरी वो है वो बदलेगा। पर्याय के कारण है। ये कैटेगरी क्या? हाँ, ये अंतरंग आत्मभूत, बहिरंग अनात्मभूत और बहिरंग आत्मभूत। ये सब ये भी सुनो, ये पूरा है तो अंतरंग होने पर भी क्या ये पर्याय तो पूरी की पूरी एक है ना। हाँ, पर्याय एक है। ठीक है, तो उसमें ये बाहर की ये कारण है। उच्चारण से लिखने के तो क्लियर हो जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। ये पहले कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हाँ। है ना। तो ये अंतरंग की चर्चा प्रारंभ में अंतरंग में आत्मभूत लक्षण क्या, आत्मभूत हेतु क्या है, तो आत्मा की विशुद्धि ज्ञान, जिस ज्ञान से जान रहे हो तुम, तो जान रहे हो ना, ये विशुद्धि रूप ज्ञान है तुम्हारा। ये ज्ञान ही तुम्हारा क्या है, ये आत्मभूत अंतरंग उपयोग है, और ये उपयोग जो है यही जीव का लक्षण है। ठीक। अगर अंतरंग आत्मभूत में जो ज्ञान है, हाँ उसका अगर फिर से आगे भेद किया जाए कि ज्ञान किस प्रकार का है, हाँ, तो वो उसमें से कुछ जो मतलब भाग करने के बाद कुछ पार्ट है जो आत्मा के साथ अनंत रूप से चलता ये रहे। ज्ञान हमेशा नहीं, ज्ञान हमेशा पूरा चलेगा। नष्ट नहीं होता है, कभी जीव ज्ञान से रहित होता नहीं है, ज्ञान सदा पाया जाएगा। ये अलग बात है कि कम है ज्यादा ज्यादा है। पर्याय के ऊपर निर्भर कर जाएगा। ये जो है ना, ये उसमें फैक्टर क्या है कि ज्ञानावनी कर्म का क्षोभसम है, हाँ, वीर्यंत्र हाँ, का क्षोभसम है, वो अपने कर्मों के जैसा कर्म बन रहा है उसके हिसाब से होगा। ज्ञान कम ज्यादा होते रहते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि ये हमेशा सामान्य के साथ चलेगा। ये तो ये सामान्य ना हाँ, होना है ना, यही सामान्य। शुद्धि यही ये उपयोग हमेशा और रहता बाकी है। जो तीनों हैं वो जो इस उपयोग से रहित आत्मा कभी नहीं होती है। और इसलिए बाकी जो लक्षण बताया है इसका, वैसा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नहीं, क्योंकि क्या? ज्ञान में भी अंतर आ ये तो जाएगा। चेंज होते रहते हैं, ये तो इंद्रियां रहेगा तो आदि- सही है, एक्सप्रेशन में अंतर आ जाएगा। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, तो इसको समझते हैं। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। अभी तुम देख रहे थे, अभी तुम सुन रहे हो, है ना। हर समय चेंज हो रहा है। अब सुन रहे हो तो कान आ गया, आपकी जगह ठीक है ना, ठीक है। वो अभी ध्वनि तरंग में आ गई, ठीक है। तो ये सब चेंज हो रहा है। इसमें भी अभी मन से अभी देख रहे ठीक थे है। तो काय योग था, काय योग था। अब सुनने लगे, सुनने के बाद अर्थ में मन चला गया तो मनोयोग आ गया, मनोयोग आ गया। है ना। तो मन यहाँ पर ये सब चेंज होता है पूरी समय, हर समय। ठीक है। उपयोग समझना है अपने को, मूल चीज, क्योंकि इसी से जीव पहचाना जाता है।
देखो बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल कुछ ना सकते हैं। कुछ जान रहा है, दोनों रूप से जो सही है। जानने वाला है वो जीव। अरे बाप देखिए नमस्ते।